तो दोस्तों आज हो गए 1 जनवरी 2024 बिहार समेत देश में सभी ताज़ा मुख्य समाचार लिखे हैं। सिर्फ आपके लिए फाफड़ खबर शुरू करते हैं। उससे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फाफड़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करो, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारत में नए साल ने दस्तक दे दी है। राजधानी और मुंबई समेत पूरे देश में नए साल का जश्न जोर शोर से मनाया जा रहा है। नए साल के आगमन पर हिल स्टेशनों और पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। वहीं कश्मीर घाटी में आने वाले पर्यटकों ने क्लॉक टावर पर आयोजित होने वाले समारोह में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि श्रीनगर के लाल चौक पर भी नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस परेड में पंजाब की झांकी शामिल न करने को लेकर मचे बवाल के बीच रक्षा मंत्रालय ने अपना पक्ष रखा है। रक्षा मंत्रालय ने रविवार को स्पष्ट किया है कि पंजाब, पश्चिम बंगाल और दिल्ली की झांकियों को गणतंत्र दिवस परेड में इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि वे इस साल की झांकी के व्यापक विषयों के साथ मेल नहीं खाती थी। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के तहरीक-ए-हुर्रियत को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू कश्मीर को यूएपीए के तहत एक गैर कानूनी संघ घोषित किया गया है। ये संगठन जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए निश्चित गतिविधियों में शामिल है। बिहार की राजनीति में इन दिनों लगातार हलचल का दौर शुरू हो गया है। नीतीश कुमार के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कहा जा रहा है कि राजद और जेडीयू के बीच खटास की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसी बीच विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने राबड़ी देवी आवास जाकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। इस दौरान मंत्री तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहे। इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारे में एक बार फिर से सरगर्मी बढ़ गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन और खासकर महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को वर्चुअल तरीके से आयोजित पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और 12वीं राष्ट्रीय परिषद की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमने जनता की भलाई के लिए जो रास्ता चुना है उसके लिए हमें जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमने 12 सालों में वो काम कर दिखाया है जो 75 साल में भी दूसरी पार्टियां नहीं कर पाई। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन 2024 के लिए खूंखार प्लानिंग कर रहा है। एपी की रिपोर्ट माने तो साल 2024 में किम जोंग उन अपनी सेना को और मजबूत करने वाला है। उत्तर कोरिया इस दौरान 3 जासूसी सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। इसके अलावा किम जोंग उन अपनी सेना के लिए अधिक परमाणु हथियार बनाएगा। अपनी सेना को मजबूत करने के लिए उत्तर कोरिया आधुनिक ड्रोन भी बनाने वाला है। आपको बता दें कि किम जोंग उन ने अमेरिका के नेतृत्व के खिलाफ जबरदस्त युद्ध की तैयारी का आह्वान किया है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने जब जेडीयू अध्यक्ष का पद स्वीकार कर राष्ट्रीय राजनीति में जाने का निश्चय पक्का कर लिया है तब पूरी ताकत से वही काम करें और बिहार के मुख्यमंत्री का पद किसी अन्य को सौंप दें। मोदी ने कहा है कि स्वास्थ्य संबंधी कारणों से जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के एक पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं और परिणाम स्वरूप राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर होती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अयोध्या को कई सौगातें दी हैं। इसमें 6 रूट्स पर लॉन्च की गई वंदे भारत ट्रेनें भी शामिल हैं। पीएम मोदी ने इसके अलावा 2 नई अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई है। 6 वंदे भारत ट्रेनों में एक ट्रेन अयोध्या केंद्र से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलाई गई है। इससे अयोध्या में श्री राम के दर्शन करने वाले यात्रियों को बम्पर फायदा मिलने की उम्मीद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद फारूक अब्दुल्ला ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर और भगवान राम पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं है। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता ने भगवान राम को भाईचारे और प्यार का प्रतीक बताया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि भगवान राम का मंदिर खुलने वाला है। जिन्होंने भी ये कोशिश की उनका मंदिर बने, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। ज़्यादातर राज्य में न सिर्फ ठंड पड़ रही है बल्कि सुबह और रात के समय घना कोहरा भी छाया हुआ है जिसकी वजह से कुछ दूर तक देखना भी मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग ने यूपी समेत कई राज्यों के लिए कड़ाके की ठंड में डराने और मुश्किलें पैदा करने
वाली चेतावनी जारी की है। सुनहरी बाग मस्जिद के इमाम ने ट्रैफिक जाम के कारण इसके विध्वंस की आशंका जताते हुए शनिवार को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता अब्दुल अजीज ने अदालत में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा 24 दिसंबर को जारी एक सार्वजनिक नोटिस को चुनौती दी है। इस नोटिस में मस्जिद के विध्वंस के संबंध में 1 जनवरी तक आम जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शिवसेना यूबीटी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को न्योता नहीं दिया गया है। इस पर उन्होंने कहा है कि राम लल्ला हमारे भी हैं, मैं जब चाहूं अयोध्या जा सकता हूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस कार्यक्रम का राजनीतिकरण ना किया जाए। आपको बता दें कि 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए एमएनएस चीफ राज ठाकरे को बुलाया गया है, लेकिन उद्धव ठाकरे को आमंत्रित नहीं किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कहा है कि उत्तराखंड सरकार ने लैंड जिहाद के माध्यम से राज्य में अतिक्रमण की गई 5000 एकड़ भूमि को मुक्त कर लिया है। दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में एक राम कथा में भाग लेने के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि हिमालय राज्य की भलाई के लिए हमें कुछ कड़े फैसले लेने पड़े, जिनमें से एक महत्वपूर्ण निर्णय सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाना था। ईडी ने पीएमएलए के तहत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7वां समन जारी किया है और उनसे चल रहे भूमि घोटाला मामले में अपने बयान दर्ज करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि ये जानकारी हिंदुस्तान में छपी खबर के मुताबिक एजेंसी ने मुख्यमंत्री को आखिरी मौका दिया है। ईडी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि 7 दिन के अंदर अपना बयान दर्ज कराएं। आगामी लोकसभा चुनाव में मुस्लिम महिलाओं को अपने पाले में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा 2 जनवरी से उत्तर प्रदेश के सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में शुक्रिया मोदी भाईजान नामक एक विशेष अभियान शुरू करेगा। इस अभियान के तहत मोर्चा हर लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित करेगा, जिसमें कम से कम 1000 मुस्लिम महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अयोध्या की धरती से देशवासियों से 2 बेहद खास अपील की है। पहली अपील में उन्होंने देश के नागरिकों से 22 जनवरी को अयोध्या नहीं आने का आह्वान किया है। वहीं दूसरी अपील में उन्होंने सभी देशवासियों से इस दिन अपने घरों में दीपक जलाने का अनुरोध किया है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया है कि केंद्र में मंत्री नहीं बनाए जाने के गुस्से में बदला लेने के भाव से ललन सिंह ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से नजदीकियां बढ़ाई। उन्होंने बीजेपी से जेडीयू का गठबंधन तुड़वाया, आरसीपी सिंह को पार्टी से निकलवाया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को लगभग बर्बाद कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में यूएलएफए असम सरकार और केंद्र के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। गृह मंत्री ने यूएलएफए के प्रतिनिधियों को इसका श्रेय देते हुए कहा है कि उनके प्रयास की वजह से ही ये हो पाया है। उन्होंने कहा है कि इस समझौते की सभी बातें समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। आपको बता दें कि इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। भारतीय रेलवे ने पिछले कुछ सालों में सबसे बड़ा कमाल जो किया है वो सभी राज्यों में वंदे भारत ट्रेनें चलाकर किया है। दरअसल इन ट्रेनों ने रेलवे की दिशा और दशा दोनों बदल दी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अयोध्या का दौरा करने वाले हैं, जहां 6 वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका दिया है।